हम सब लोग प्रारंभ करें उसके पूर्व 3 बार हम आइए जय घोष करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। कार्यक्रम में भगवान विघ्नहर्ता से हम सभी लोग आशीर्वाद लें। मैं बेटी माही पारासर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपका एकल नृत्य भगवान श्री गणेश से इस प्रार्थना के साथ कि हमारा यह आयोजन, हमारा यह कार्यक्रम पूरे अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। आगे बिछात की गई है। जो बंधु आगे आकर के बैठना चाहते हो कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माही पारासर हमारे बीच आइए हम सब लोग भगवान श्री गणेश को नमन करें, उनसे प्रार्थना करें। कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाकी के समस्त बंधु भगिनियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। बेटी गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रतिष्ठाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। नमस्ते, आप सभी का हमारे इस नाटक में स्वागत है। हम सभी विद्यार्थी आपके सामने एक गंभीर विषय पर नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए नाटक देखें। ये आज से स्कूल की छुट्टी है। क्या हुआ प्रांजल, इतने खुश क्यों? वो आज स्कूल की छुट्टी है ना, इसलिए। छुट्टी? कैसी छुट्टी? वो कल पानी आया था ना, तो भर गया पानी। इतना तेज पानी आया कि पूरा सामान ही खराब
ओफो, पानी आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत, आखिर इन सबका कारण क्या है? मैं बताती हूँ। हमारी टीचर ने बताया था कि इन सब का कारण हम हैं। हम कैसे? हम जो इधर उधर कूड़ा कचरा और प्लास्टिक फेंक देते हैं वो नालियों में जाके जमा हो जाता है। इसके कारण पानी का बहाव कम हो जाता है। अच्छा। अपनाओ। प्लास्टिक को मत अपनाओ। क्या हो गया मेरी गाय दिन में 12 लीटर दूध देती थी। अब देखो मैं बेचारी। ओहो, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। दिन पे दिन हजारों पशु पक्षियां मरे जा रहे हैं। आखिरकार इसका कारण है क्या? इसका कारण? मैं बताती हूँ। इस सब का कारण हम है। हम कैसे? हाल ही की बात है, मेरे गांव के बंसी काका की गाय मर गई। मर गई बेचारी। उन्होंने उसका इलाज करवाया तो उसके पेट में से 10 किलो प्लास्टिक निकला। 10 किलो प्लास्टिक? प्लास्टिक आखिर क्या भला है प्लास्टिक? मैं हूँ प्लास्टिक। गलियों से गलियारों तक, खेतों से खलियारों तक सिर्फ मेरा ही हाहाकार है। हा मैं हूँ प्लास्टिक। मैं हूँ प्लास्टिक। सब जगह ही मेरा ही हाहाकार है। मैं हूँ प्लास्टिक। बागों की सुंदरता को मैंने छीना, पहाड़ों की गरिमा को मैंने ललकारा, सागर में हूँ मैं समाया। मैं हूँ प्लास्टिक। मैं हूँ प्लास्टिक। धरती को बंजर मैंने बनाया, ना मैं गलूं ना मैं सड़ूं। मैं हूँ प्लास्टिक। आओ गाँव वालों, हम सब मिलकर इस प्लास्टिक को जलाते हैं। अरे नहीं, यह गलती मत करना। प्लास्टिक जलाने से बहुत खतरनाक गैस निकलती है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। आइए हम सब देशवासी इस प्लास्टिक को रीयूज करते हैं। मेरे को थोड़ी पता था कि आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है सर। अच्छा, चलिए आप आए हो, इस पर जल्दी थोड़ी ले जाओ। प्लास्टिक मुक्त बनाना है। प्लास्टिक मुक्त बनाना है। तो हम सब मिलकर यह कसम खाते हैं कि ना ही हम प्लास्टिक यूज करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। तो आप सब तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। Say no to plastic. Say no to plastic. Say no to plastic. Thank you. અને નાથડામાં હાણે એનો કે ધડ ધીંગાણે જેના અને નાથડામાં હાણે એનો એ જ ધડ ધીંગાણે જેના માથડામાં હાણે એનો પાળીઓ થઈને રે પૂજા शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें छानी है माहे भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिले हमने, बात यही मन में ठानी है माया भवानी। हम सब मर्द माँ बड़े बड़े खुददार हैं, अब
जोरदार करतल ध्वनि से बेटियों मुक्ता भाई साहब, श्रीमती संतोष दीदी शर्मा एवं संत श्री आचार्य मोहन जी आर्य हमारे बीच में है। आइए हम भी ज्ञान का, शौर्य का प्रतीक दीपक अपने मन के अंदर प्रज्वलित करें। मन ही मन दीप मंत्र। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति अग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा भो भो दीपदेवस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नते यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। श्री दीपनारायणाय नमो नमः। माल्ला समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वोपचारार्थेन गन्धाक्षरपुष्पं समर्पयामि। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हो गया, हो गया। माँ भारती का आशीर्वाद हम सब लोगों ने लिया है। एक छोटा सा निवेदन है कि आगे विछात की व्यवस्था भी है। पीछे लोग विराजित समस्त अतिथियों के परिचय के लिए, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं। सम्माननीय भरत जी शर्मा भाई साहब आप आए और क्रमशः बारी बारी से समस्त अतिथियों का हम नीचे जा। जैसे आज जिनका हमें आशीर्वचन प्राप्त होने वाला है उनका परिचय है आचार्य मोहन जी आर्य शुद्ध बंधु जी। जोरदार करते का स्वागत कीजिए। आप हमारे शाजापुर जिले के ही आदर्श ग्राम करजू के निवासी हैं। आप वैदिक धर्म, संस्कृत व्याकरण व सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रसिद्ध विद्वान, आचार्य एवं वेदोपदेशक हैं। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा आपने आर्ष गुरुकुल होशंगाबाद, जिसको आजकल नर्मदापुरम कहते हैं, वहां पे अष्टाध्यायी महाभाष्य इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कर व्याकरणाचार्य की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान में आप आर्ष गुरुकुल नर्मदापुरम के उपाचार्य हैं। मैं हमारे कार्यक्रम के, हमारे हिंदू सम्मेलन समिति के संयोजक श्री शेषाजी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे आए और आचार्य श्री मोहन जी आर्य का स्वागत करें। अंगवस्त्र के द्वारा उनका स्वागत करें। जिन वक्ता का हमको मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है वह है श्री श्रीनाथ जी गुप्ता। आप मशीनरी व्यवसायी हैं, साथ ही उद्योगपति भी हैं। वर्तमान में आपका इंदौर में निवास है। संघ की दृष्टि से मालवा प्रांत जिसमें इंदौर संभाग तथा शाजापुर संभाग, उज्जैन संभाग के सभी जिले सम्मिलित हैं, ऐसे मालवा प्रांत के आप प्रांत सहकार्यवाली हैं। इनके स्वागत के लिए मैं हमारे कार्यक्रम के सह संयोजक श्री जामने से निवेदन करूंगा कि वे आए और भाई साहब का स्वागत करें। सातवा नगर में भी हिंदू एकता में
अपनी भूमिका निभाने वाले और हमारी बस्ती केशव बस्ती में निवासरत विभिन्न समाजों के समाज प्रमुख भी इस मंच पर आसीन है। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे सम्मेलन समिति के सदस्यों के नाम बुलाऊंगा। वे क्रमशः आए और मंच के दाहिने ओर से आए और इनका स्वागत करें। जिनको स्वागत करना है मैं उनके नाम बुला रहा हूं, वे जल्दी से मंच के पास आ जाए। श्री पुरुषोत्तम जी गामी, प्रेम सिंह जी राणा, गजेंद्र जी कुशवाहा, हिमांशु जी व्यास, ऋतु पाराशर दीदी, नरेंद्र जी तिवारी, अजय दीक्षित जी, अर्पित शर्मा जी, पंकज वर्मा जी, राजेश शर्मा जी, अखिलेश भाटिया जी, जितेंद्र दीक्षित जी और मुकेश सक्सेना जी। सर्वप्रथम जी का स्वागत करें। श्री प्रहलाद सिंह जी वर्मा, श्री नारायण जी उपाध्याय, श्री राहुल जी योगी, श्री महेंद्र के स्वागत के बाद संत श्री का आशीर्वाद हम सब लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व इस कार्यक्रम की भूमिका यही है कि समाज के नौनिहालों को नवीन दृष्टि प्रदान करने के लिए, संस्कार प्रदान करने के लिए और समर्पण के भाव को और प्रदीप्त करने के भाव से यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुष्यंत कुमार की 2-3 पंक्तियों के साथ मैं आज के संत श्री जी से निवेदन करूंगा कि आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जय जय श्री राम। संत श्री से निवेदन है आप आए, हम सभी का मार्गदर्शन। पितासो त्वं माता शतक्रदो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। आज के इस विराट हिंदू महासम्मेलन में मंचस्थ उपस्थित समस्त विद्वज्जन, मातृशक्ति एवं समस्त श्रेष्ठ पुरुषों और इस बस्ती से पधारे हुई समस्त मातृशक्ति प्रिय महानुभावों, मैं थोड़ा सा आपसे एक विचार करना चाहूँगा और एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आगामी 10 से 15 मिनट में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। एक निवेदन आपसे है कि इन 10 से 15 मिनट के लिए आप सब अपने मन को मुझे प्रदान कर दीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आपके मन को सुमन बनाने का प्रयास करूँगा। आइए सर्वप्रथम जय घोष के साथ में मैं अपने इस वक्तव्य को प्रारंभ करूँ। अपनी ओजस्विता को दिखाते हुए जो हिंदू भाई यहाँ पर नहीं आए हैं और जो विधर्मी हमारे हिंदुत्व को आहट पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं, उनके हृदय पट्ट तक आवाज जानी चाहिए कि आज इस बस्ती में एक विराट हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। आइए अपने दोनों हाथ उठा करके जय घोष करेंगे और ये सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय जय श्री राम। महानुभावों, हमारे शास्त्रों ने कहा कि 3 चीजें बहुत ही दुर्लभ रूप से प्राप्त होती है, बहुत
कठिन प्रयासों से 3 चीजें हमें प्राप्त होती है और बताया मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, संजनानाम संगति। और इस हिंदुत्व सम्मेलन के द्वारा आज आपको ये तीनों चीजें सरलता रूप से प्राप्त कराई जा रही है। जहां इस सम्मेलन में मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व को धारण किए हुए जनता बैठी हुई है, मुमुक्षुत्वम, मोक्ष को धारण करने वाले विद्वज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सज्जनानाम संगति, या संघ के स्वयंसेवक सारे सज्जन बनकर के आपके बीच में बैठे हुए हैं। आइए इस आनंद को अपने उत्साह पूर्वक मनाने का प्रयास करें। मानवाओं, आपने देखा होगा कि अनेकों संस्थाएं इस भारतवर्ष में जन्म ली और देखा जाता है कि सभी संस्थाएं लंबे वर्ष तक नहीं चलती है, और यदि देखें तो लंबे वर्ष तक यदि कोई संस्था चल भी जाती है तो उसके सिद्धांत उस समय तक नहीं रहते हैं, सिद्धांतों का परिवर्तन हो जाता है। लेकिन मानवाओं, आज से 100 वर्ष पूर्व 27 सितंबर 1925 को जो नागपुर में हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवर जी ने हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, आज उसके 100 वर्ष पूर्ण होते हैं। और जहां कहा जाता है कि संस्था लंबे वर्ष तक चल जाए परंतु उसके सिद्धांत मिट जाते हैं, परंतु इस संस्था के जो सिद्धांत शुरुआत में बनाए गए थे आज भी वो सिद्धांत मौजूद हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर हम कार्य कर रहे हैं। और राष्ट्र और समाज को संगठित करने के लिए जो सिद्धांत बनाए थे कि देशभक्ति के लिए कार्य कैसे होगा, अनुशासन कैसे बनाया जाएगा, चरित्र निर्माण कैसे किया जाएगा और सेवा भावना लोगों के अंदर कैसे धारण कराई जाएगी, इन्हीं सिद्धांतों पर आज भी आज का स्वयंसेवक कार्य कर रहा है। और मेरी बात को आप अपने मन में बिठाना कि आज ये हिंदू सम्मेलन केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर नहीं किया जा रहा है। ये सम्मेलन उन सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए किया जा रहा है जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए आज भी सो रहे हैं, जागे हुए नहीं है। तो इस सम्मेलन का एक अर्थ अपने मन में बिठाना कि हम जितने आए हैं जाग करके जाएंगे और अपने से दुगने लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे और पुनः उस एकता को धारण कराएंगे। हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मानवाओं, मैं आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु नर्मदापुरम से आपके बीच में पधारा हूँ। मातृशक्ति और मानवाओं, आज 5 मंत्र में आपको देकर के जा रहा हूँ। इन्हें ध्यान पूर्वक सुनना और इनके विचारों को समझने का प्रयास करना कि हमें आगामी वर्षों में इन्हीं 5 मंत्रों को धारण करते हुए इस राष्ट्र, समाज, संस्कृति और धर्म के लिए, रक्षा के लिए कार्य करना है। और मंत्र अर्थात विचार, तो मैं 5 विचार आपको देकर के जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं 5 विचार आपसे बोलवाऊंगा। एक बार अपनी ओजस्विता को दिखाते हुए इन 5 विचारों को बोलने का प्रयास करिए। बोलिए, एकता, राष्ट्र रक्षा, शास्त्र रक्षा, शस्त्र रक्षा, उत्तम संतान निर्माण और धर्म रक्षा। मानवाओं, यदि इन कार्यों को हमने अपने जीवन में अपना लिया कि एकता कैसे की जा सकती है, एकता ही हमारे शास्त्रों में बताई कि एकता या एवं बलम, एकता में ही बल है। और यदि इस बात को हम समझ गए कि एकता में ही बल है, उस दिन आप अपने आप को एकत्रित करने में लग जाना। और मानवाओं, एकता यहाँ पर 2 प्रकार की मानी जाती है। 2 प्रकार की एकता क्या? एक एकता यह है कि हम कितने लोग यहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं। हमारे संगठन का कार्य हो रहा है, हमारे समाज का कार्य हो रहा है, हम कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। आज इस पूरे शाहजहांपुर जिले शहर की बात यदि मैं करूं, लगभग 96,000 से 1 लाख लोग इस शहर में रहते हैं। उनमें से यदि केवल हिंदुओं की बात करूं तो 48% हिंदू, आप 48,000 हिंदू यहाँ पर उपस्थित हैं। और यदि इस बस्ती की बात करूं तो क्या इस बस्ती में इतने ही लोग रहने वाले हैं? और भी हिंदू भाई होंगे। लेकिन यदि हमने एकता को अपनाया तो सारे हिंदुओं को एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। और मेरी इस बात को अन्यथा मत लेना कि हम इतने हैं तो इतने कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कहूं कि जितने व्यक्ति हम एकत्रित हो सकते हैं इस समाज और राष्ट्र के लिए, उतने ही व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मैं कहा करता हूं कि तुम चाहो तो मौत का बहरम इतिहास बदल सकते हो, पुण्य का
आप पर विश्वास बदल सकते हो, भरोसा कर लो अपनी बाहों पर, तुम धरती क्या आकाश बदल सकते हो, धरती क्या आकाश बदल सकते हो। हमारे अंदर इतनी क्षमता है, जितने हैं उतने ही कार्य करेंगे, लेकिन एकता पर विशेष ध्यान देना। तो एकता हो गई कि हम कितने लोग संगठित हो सकते हैं। अब दूसरी एकता हमारी जो मानी जाती है, जिसे हमने एक नारे के अंदर समेट करके रखा हुआ है, और उस नारे को हम बोलते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जातिगत व्यवस्था को हटाने का प्रयास करना, अपने से छोटा किसी को मत मानना, अपने बराबरी में जब सबको लेकर के चलोगे और इस जात पात को दूर करके सब एकत्रित होकर के संगठित होकर के एकता में कार्य करोगे, हमारे धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा होगी। अन्यथा हम आपस में लड़ते रहेंगे, मैं छोटा तू बड़ा मैं छोटा, आपस में धर्म गुरु लड़ते रहेंगे, आपस में संस्थाएं लड़ती रहेंगी, आपस में व्यक्ति लड़ता रहेगा, तो हमारे समाज राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती है। दोनों एकता को अपने जीवन में धारण करना कि एक एकता मेरे संगठन की है कि कितने लोग मैं संगठित कर सकता हूं, और दूसरी एकता कि मैं कितना अच्छा भाईचारा बना करके रख सकता हूं, अपने से छोटा किसी को नहीं मानने का प्रयास करूं। अब दूसरे की ओर मैं बढ़ूं, दूसरा आता है शास्त्र रक्षा। मानवाओं, यदि आज आपसे मैं प्रश्न करूं कि हमारे हिंदू धर्म के जो मूल शास्त्र है, अर्थात जो आदि शास्त्र हैं, किनको पता है कि कौन से शास्त्र हैं जी? एक बार किसी को पता है तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। 4 वेद, आपके इशारे से मैं समझ गया। 4 वेद हमारे इस धर्म के मूल ग्रंथ हैं, आदि ग्रंथ हैं। रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, दर्शन सब हमारे धर्म ग्रंथ हैं। लेकिन यदि आदि ग्रंथ की बात करूं, जिनसे सारे जो ज्ञान एकत्रित होकर के निकला, आज बताइए इतने लोग यहाँ पर 1000-1500 लोग बैठे हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए हमारे जो मूल शास्त्र वेद है किनके घरों में है? एक बार हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 4 5 लगभग आधे लोगों के घर में भी ये मूल शास्त्र ग्रंथ नहीं है। हमें अपने शास्त्रों की रक्षा करना होगा, अपने घरों में इन ग्रंथों को रखना होगा, हमारे मनीषियों की पुस्तकों को रखना होगा। आपके यहाँ पर पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है, पुस्तकें अपने घरों में लेकर के जाना। और मैं तो कहा करता हूँ कि अपने घरों में यदि धर्म ग्रंथों को रखोगे, अपने धर्म की पुस्तकें रखोगे, उनको पढ़ो या न पढ़ो, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आप यदि पुराने हो जाएंगे, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, जब आपके पुत्र या आपके पोते आपकी अलमारी खोज करके देखेंगे तो देखेंगे कि मेरे दादाजी इन पुस्तकों को पढ़ा करते थे, राष्ट्रीय स्वयं से आरएसएस की पुस्तकें पढ़ा करते थे, हिंदू धर्म की पुस्तकें पढ़ा करते थे, वेद दर्शन उपनिषद पढ़ा करते थे। तभी तो उन पुस्तकों की धूल झड़ाकर उठाकर उनको पढ़ेंगे, फायदा होगा। हमारे शास्त्रों की रक्षा करने का कर्तव्य हम हिंदू भाइयों का है, तो शास्त्र रक्षा के लिए एक कार्य करना। तीसरी बात है शस्त्र रक्षा की। आप अपने शस्त्रों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? अपने घरों में शस्त्रों को रखना। और हमारे लोग तो कहा करते हैं कि थोड़ा सोना कम खरीद लेना, थोड़ी चांदी कम खरीद लेना, लेकिन अपने घरों में लोहा अवश्य खरीद करके रखना है। जब आपके धर्म में कोई कठिनाई आएगी, आपके धर्म के लिए कोई कष्ट आएगा, तो आप ही अपने शस्त्रों के द्वारा और अपने शास्त्रों के ज्ञान से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। ये आपने देखा होगा, आपने सब हिंदू धर्म के जो देवी देवता है सबके हाथों में शस्त्र होते हैं, तो शस्त्रों को रखने का प्रयास करो। और चौथी जो मैं विशेष बात बताने जा रहा हूँ, एक एकता की हो गई, दूसरी शास्त्र की हो गई, तीसरी शस्त्र की हो गई। चौथी बात जो महानुभावों है, ये हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संतानों का निर्माण कैसे कर रहे हैं, कैसे हम अपने संतानों को बढ़ा रहे हैं। आज देखिए विदर्भों में कैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। वो तो कहते हैं हम 5 हमारे 70 सबके हाथ में ईंट और पत्थर। मैं ये नहीं कहूंगा कि अनेकों बच्चे पैदा करो, लेकिन इस धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जनसंख्या की भी आवश्यकता है। जिसकी जितनी संख्या होगी उसी का राजा होगा। तो जनसंख्या अधिक करो, और यदि ये मानते हो कि पॉपुलेशन अधिक बढ़ जाएगी तो इस दुनिया में क्या होगा, क्या नुकसान हो सकते हैं, यदि इस बात पर विचार करते हो तो भले ही 2 पैदा करना, लेकिन यदि 2 भी पैदा करो तो राम और कृष्ण पैदा करना। यदि 2 ही पैदा करने चाहते हो तो विवेकानंद, दयानंद पैदा करना। यदि 2 ही पैदा करना चाहते हो
तो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पैदा करना, और यदि आप ऐसे महापुरुष पैदा नहीं कर सकते तो फिर करना 4, करना 6, करना 10, अन्यथा ऐसे मत लगे रहना कि एक ही कर रहे हैं और एक ही हमारे लिए शेर का बच्चा बनेगा। आप उसे विवेकानंद बना करके दिखाना, आप उसे चंद्रशेखर आजाद बना करके दिखाना। आज आवश्यकता है हमें जनसंख्या की, और जनसंख्या की आवश्यकता उत्तम संतानों की आवश्यकता है। तो अच्छी संतानों का निर्माण करना जिससे आपकी संस्कृति, आपका राष्ट्र बच सके। और अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इन चारों के द्वारा अपने धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है? आप धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हो? हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदुत्व धर्म है, इस धर्म की रक्षा इन चारों से ही हो सकती है। और हमें करना होगा, यदि उत्तम संतान होगी, उत्तम एकता होगी, उत्तम शस्त्र और शास्त्र होंगे, तो आपके इतने उत्तम धर्म की रक्षा हो सकती है। जब आपके बच्चे पैदा होंगे तो वीर हकीकत राय की भांति होंगे, जो कहेंगे कि स्वधर्मो निजनो से या परधर्मो मया वा, अपने धर्म के लिए मरना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और दूसरे धर्म के बारे में सोचना भी सबसे बड़ा पाप है। यदि ये भावना आपके अंदर आ गई तो आपके धर्म की रक्षा होगी। और आज आपको मैं धर्म की परिभाषा बता करके जा रहा हूँ कि धर्म किसे कहा जाता है। मानवाओं, आप अपने आप को सनातन धर्मी मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं तो सनातनी धर्मी कौन हो सकता है? सनातनी कौन हो सकता है? महर्षि मनु ने एक पंक्ति कही, वेदश्चक्षु सनातनम। जो व्यक्ति वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा वो ही व्यक्ति सनातनी होगा। और वेद की सारी शिक्षाएं ही सनातन हैं। तो वेदों की रक्षा करना तो हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी। और इस धर्म के लिए गुरुकुलों का निर्माण करना, अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाने का प्रयास करना और उत्तम शिक्षा देकर के एकता, शास्त्र, शस्त्र, उत्तम संतान निर्माण करके अपने धर्म की रक्षा करने का प्रयास करना। समय का अभाव है, मैं इन्हीं पंक्तियों को बोल करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। उससे पूर्व समस्त ये जो आयोजक समिति है, समस्त यहाँ आयोजन करने वाले काशी विश्वनाथ महादेव समिति के लोग हैं, समस्त पदाधिकारी और इस केशव बस्ती के समस्त आगंतुक पधारे हुए महानुभाव, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और अंततः जिनके निवेदन पर मैं यहाँ पधारा, आदरणीय श्री कैलाश नारायण जी जामलिया, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त विद्वज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक साथ मेरे साथ मिलकर के जय घोष करेंगे, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद की, जय जय श्री राम। जो आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करें। हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो हमें ध्यान आता है, एक बार माता अहिल्या ने कहा कि मुझे गीता जी का उपदेश जरा सुनना है, समझना है। तो कथा कहानी इस प्रकार की आती है कि उनको सिखाने के लिए पंडित जी की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा और पहला श्लोक प्रारंभ किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवा। माता जी ने कहा रुक जाओ, मुझे सुनाई दे रहा है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। आप सबको विदित होगा, एकमात्र इतिहास की महिला है जिनके एक हाथ में, बोलिए, एक हाथ में शिवलिंग रहा करता था और दूसरे हाथ में तलवार हुआ करती थी, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। हमारे जितने भी सनातन धर्म के मंदिर हैं उनका या तो जीर्णोद्धार या निर्माण का कार्य जिस मातृ शक्ति ने किया है, उनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि हम बजाते रहें। ये हमारे महापुरुष जो विरासत छोड़कर गए हैं, ऐसे ही मातृ शक्ति हमारे मंच पर भी विराजित है। मैं बहुत सम्मान से निवेदन करता हूँ, श्रीमती संतोष दीदी शर्मा आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन। केशव बस्ती के द्वारा ये जो विराट हिंदू सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है, इसमें पधारे हमारे मुख्य अतिथि संत श्री आचार्य मोहन जी आर्य साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता जी हैं, और मुख्य अतिथि श्री नाथ जी गुप्ता, प्रांत सह कार्यवाहक। मंच पर और भी सम्मानीय सभी पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है।
नगर संयोजक सम्मानीय श्री लोकेश जी नायक साहब, बस्ती संयोजक सम्मानीय श्री अवधेश जी शेषा साहब, श्री काशी विश्वनाथ महादेव हिंदू सम्मेलन समिति के सभी सम्मानीय बंधुओं, कार्यक्रम में पधारे सम्मानीय भाइयों, माताओं, बहनों, सभी का वंदन और मेरी नगर की संयोजिका श्रीमती चेतना जी का भी अभिवादन, मीडिया भाइयों का अभिवादन और अभी प्यारी प्यारी बच्चियों ने बहुत अच्छे यह कार्यक्रम दिए, उनका भी अभिवादन, सुंदरकांड के समिति का भी अभिवादन। आज मैं कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के ये शताब्दी वर्ष में पूरे भारतवर्ष में ये हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और इसका एक मूल उद्देश्य जो कि अभी हमारे सम्मानीय संत जी ने बताया कि किस प्रकार से हिंदुओं को जागृत करना है। आज हम देख रहे हैं कि जो हिंदुओं के साथ जो परिस्थितियां हो रही हैं, किस तरह से हिंदुओं पर कुठाराघात हो रहा है, किस प्रकार हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, किस तरह हिंदुओं में बिखराव आता जा रहा है, इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें अभी सावधान होना है, सतर्क होना है, नहीं तो हम देखेंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है शायद इसके दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़े। मेन उद्देश्य यही है कि हमें हिंदुओं को संगठित करना है, एक होना है। यही हमारी कमजोरी के कारण दूसरे लोग फायदा उठाते हैं कि इस शताब्दी वर्ष में 5 परिवर्तन हमें दिए गए हैं और मुझे दिया गया है इन 5 परिवर्तन के लिए कि महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। वास्तव में देश में जितने भी कार्यक्रम चलते हैं या जो भी आयोजन होते हैं उनके मेन बिंदु हमारे परिवार से ही प्रारंभ होते हैं और ये 5 हमारे जो परिवर्तन हैं वो है स्वदेशी, पर्यावरण, समरसता, नागरिक अनुशासन, कुटुंब प्रबोधन। और ये सब तत्व हमारे परिवार में कैसे सम्मिलित हुए, हमारे बच्चों में किस प्रकार से व्यवहार में लाए जाए, इसके लिए हमारी माताएं, बहनें बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं, क्योंकि जो परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है और बच्चे का ज़्यादातर समय माता के साथ गुजरता है। तो हम ये चाहेंगे कि आज सबसे पहले कि स्वदेशी, अब स्वदेशी से आप सब भी समझ गए होंगे कि आजकल हम पश्चिमी इन तड़क भड़क को देखकर उनके पीछे भाग रहे हैं। हमारा जो स्वदेशी जो उत्पादन जो बहुत अच्छी उसमें हो रहा है, ये फायदेमंद है, सस्ता है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और दूसरी बात हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रभावकारी है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे बर्गर, पिज्जा इन सब में लगे हुए हैं। नहीं, पहले भी माताएं अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन बनाकर, स्वादिष्ट अच्छी चीजें बनाकर बच्चों को दिया करती थी। तो सबसे पहले चाहेंगे कि उनके खान पान हमारा स्वदेशी हो, हमारे घर का बना हुआ हो, ताकि बच्चों को ये सब देने के बाद अस्पताल नहीं जाना पड़े, अस्पताल नहीं दौड़ना पड़े। उसके बाद हमारी भाषा कैसी हो, सभी भाषा का ज्ञान होना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, हमारी भाषा को महत्व देना है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम के जो ये स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को वहाँ भेजना है, भेजिएगा, लेकिन आपने देखा कि उसके परिणाम क्या होते हैं। न बच्चा हिंदी ढंग से सीख पाता है और न इंग्लिश ठीक से सीख पाता है। लेकिन आपने देखा होगा हिंदी ऐसी मातृभाषा है जिसमें वो अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति अच्छी तरह से कर सकता है। तो हम भाषा पर भी ध्यान दें। फिर आता है हमारा रहन सहन। रहन सहन अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि एक हुआपन सा, कहना मैं नहीं चाहूंगी, लेकिन एक स्पष्ट बात है कि किस प्रकार से बच्चियों का रहन सहन आज हम देख रहे हैं। जहाँ भी जाती हैं, शादी में, ब्याह में, आयोजनों में, किस प्रकार से उनकी ड्रेस रहती है, ये एक तरह से अच्छा नहीं लगता। ये किसका कसूर है? ये आप सब माताएं वैसे बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिजीवी है, आप सब जानती है कि बच्चियों को कैसे रखना, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम ये कहते हैं कि जमाना खराब है, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देखें कि हम कहाँ कमी रख रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों को किस प्रकार से रखना है,
कैसे उनकी वेशभूषा हो, कैसा भारतीय परिधान हो, और बच्चों को भी समझाना है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। तो इस प्रकार से हम स्वदेशी हमारी जो रीति रिवाज है, हमारे पूजा पाठ हवन मंत्र, इन सबसे पीछे छूटते चले जा रहे हैं। बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, लेकिन एक पता गहराई से सोचो तो वास्तव में बहुत कुछ पीछे छूट गया है, पीछे छूटता जा रहा है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं माताओं से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, जज बनाएं, जो भी आप चाहे बनाएं, और हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा बहुत शिखर पर पहुंचे, लेकिन सबके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शुद्ध वातावरण हर प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये हम हमारे घर में भी हम देखें कि यदि जगह हो, अगर आप चाहते हैं तो उसमें छोटे छोटे पौधे लगाएं, तुलसी का पौधा अवश्य हो। इन पौधों का महत्व क्या है ये अपने बच्चों को समझाएं। प्लास्टिक के चीज़ों ने यह बताया कि प्लास्टिक डिस्पोजल ये कितने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो इसका भी हम ध्यान रखें कि आयोजनों में इनका प्रयोग न करें। उसके बाद हमारा जल जो व्यर्थ बहता है उसका भी हम ध्यान रखें, क्योंकि जल और वायु ये हमारे जीवन के लिए बहुत मुख्य तत्व हैं। अब ध्वनि प्रदूषण हम क्या करते हैं कि दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए आयोजनों में स्पीकर करते रहते हैं। इसके कारण जानते हैं हम, हमारा मनोरंजन है लेकिन दूसरों को कितनी परेशानी होती है। ये ध्वनि प्रदूषण, इसके लिए भी रोक लगाई जाए। और उसकी जरूरी है हमारे जीवन में समरसता, अर्थात सभी को समान दृष्टि से देखना। समरसता हम चाहते हैं कि इसी से, समरसता से ही हमारा हिंदुत्व का, जो अभी हमारे संत महाशय ने बताया कि किस प्रकार से हिंदू अभी बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस में जागृति लाना है। और ये कब होगा कि जब हम हमारे जो छोटे वर्ग के लोग रहते हैं उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता, बातें तो उन्हें मिलना चाहिए। तो इसके कारण हम चावल वाला है, दूध वाला है, पेपर वाला है, हमारे घर में काम करने वाली आती है, ये भी हमारे दैनिक जीवन के रोजाना के हमारे सहयोगी हैं। इनके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। तो हम क्यों ना उनके प्रति सकारात्मकता रखें, उनको समान दृष्टि से देखें, हो सके सादर आमंत्रित करें। यदि उनके पास कोई मुसीबत आ गई है तो जितना हो सके हम उनकी मदद करें, क्योंकि ये लोग जीवन में बहुत जरूरी है। अब ये मैं सब बातें कह रही हूँ, लेकिन ये सब बातें सबसे पहले माताओं को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माताएं ही बच्चों को जो भी कुछ सिखाती है। बच्चे क्या हैं, एक गीली मिट्टी के समान हैं, जिनको जैसा मोड़ा जाएगा, जैसे उनके दिमाग में बीज डाला जाएगा, वो वैसे ही पनपते जाएंगे और वैसे ही उनके घर में वो नींव बन जाएगी। तो इसलिए मैं माताओं से विशेषकर निवेदन करूंगी कि बच्चों को इस तरीके से एक अच्छे संस्कार दें कि उनके दूसरों के प्रति भी उनके मन में दया भावना हो, परोपकार की भावना हो और मदद करने की भावना हो। तो अनुशासन हमारे जीवन में तो हो ही। दूसरी बात, अनुशासन में वो नियम भी आते हैं जो हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश में प्रत्येक नागरिक के लिए हैं, कि जैसे करों का समय पर भुगतान करना, बिजली बिल का समय पर भुगतान करना, और चोरी से बिजली कनेक्शन नहीं लेना, सड़क के जो नियम हैं उनका पालन करना, हेलमेट या बिना लाइसेंस के वाहन नहीं चलाना, अपने नाबालिगों को, अपने छोटे बच्चों को वाहन नहीं देना। मम्मियाँ ये सोचती हैं कि अरे देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा गाड़ी चला रहा है, नहीं, वो उसके बाद बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। हमारे जो पड़ोसी हैं, नल व्यर्थ ना जाए, पानी व्यर्थ ना जाए, ये भी हमारे एक अनुशासन में आता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, स्वच्छता। हमारे घर में स्वच्छता वातावरण हो और आसपास भी स्वच्छता का वातावरण हो, ताकि हमारी काया निरोग रहे। और उसके बाद हम आता है हमारा कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन, जी हाँ, परिवार में कुटुंब सब मिलकर रहते हैं। प्राचीन समय में आपने देखा होगा
कि कम से कम 15-15, 20-20 लोग एक साथ एक परिवार में मिलजुल के और प्रेम से रहते थे। आजकल एक निजी स्वार्थों के कारण कुछ परिवार टूटते चले गए और एकल परिवार में परिवर्तित हो गए। लेकिन परिवार में जो भी हो, एकल हो, संयुक्त हो, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह कि परिवार के जितने भी लोग हैं सब मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें और उसके बाद आपस में बैठकर भोजन करें, संवाद करें। यदि कोई समस्या है तो मिलजुल के उसका समाधान निकालें। और अतिथियों का सत्कार आप जैसा करेंगे, जैसा भी आपकी विचारधारा है, जैसा आप व्यवहार करेंगे, जैसी आपकी आदतें हैं, वही सब कुछ बच्चा सीखता है। बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना आप रखेंगे तो आगे से बच्चे भी वही दिमाग में उनके आएगा कि हाँ, हमारे घर में ऐसा होता है। तो कृपया मम्मियों, माताओं, बहनों, आप सबसे निवेदन है कि अच्छे आप बच्चों को सब सुविधा दीजिएगा, अच्छे स्कूल में भर्ती कीजिए, सब सुविधा दीजिए, महंगे कपड़े पहनाइए, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन अच्छे संस्कार दीजिएगा उसे, ताकि वो आगे चलकर एक बहुत अच्छा इंसान बन सके। हाँ, इस कुटुंब परिवार में आप यदि चाहें तो आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे भी अच्छा व्यवहार रखें। कल से कोई भी मुसीबत आती है, वही लोग हमारे साथी होते हैं, वही लोग समय पर आकर हमारी मदद करते हैं। हमने देखा है, इतिहास भी गवाह है कि महिलाओं ने किस प्रकार हर युग में, हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज ध्रुव, प्रहलाद, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, ऐसे कितने ही वीर और महान पुरुष हो चुके हैं जिनकी माताओं ने उन्हें अच्छे संस्कार देकर इस शिखर पर पहुंचाया। तो हम महिलाएं क्या नहीं कर सकती यदि ठान लें। यदि आप, मुझे मालूम है, यदि एक स्त्री ये ठान ले मुझे ये करना है, वो करके दिखाती है, तो ये सब कुछ मुश्किल नहीं है। ये आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मुझे मालूम है कि शक्ति का रूप है नारी, शक्ति का रूप है नारी, है ममता की परिभाषा, संकट उसे तोड़ न सके, वो है संसार की आशा, वो है संसार की आशा, वो है संसार की आशा। कि किस प्रकार से नारियों ने तो हमारे देश के इतिहास को बदल दिया, हमारे देश के विकास में काफ़ी सहयोग दिया है। तो आज के इस विराट सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हिंदू संगठित हो, एक हो, ताकि आगे की जो विषम परिस्थितियाँ हो उनका हम सामना कर सकेंगे। तो सब लोग एक हों, उसके लिए ये 4 पंक्तियाँ कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। समय का अभाव है तो ये 4 पंक्तियाँ। हे ईश्वर, हे ईश्वर, अब तो अंधेरों में उजाला कर दो। हे ईश्वर, अब तो अंधेरों में उजाला कर दो, हौसला देकर समंदर के हवाले कर दो, हौसला देकर समंदर के हवाले कर दो। हम तो मोती हैं, हम तो मोती हैं लेकिन बिखरे बिखरे रहते हैं। हम तो मोती हैं मगर बिखरे बिखरे रहते हैं। प्रार्थना इतनी है कि धागे के हवाले कर दो, धागों के हवाले कर दो, धागों के हवाले कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ इतने अच्छे आयोजन में आमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए समिति के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कंजूसी से ताली बजाई हम लोगों ने, एक बार जोरदार ताली बजाएं, सबके हाथ खुल जाएं और जय घोष एक बार, जय जय श्री राम। श्री काशी विश्वनाथ महादेव हिंदू सम्मेलन समिति केशव बस्ती शाजापुर की ओर से एक बार पुनः आगंतुक सज्जन शक्ति का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अंतिम वक्ता हमारे बीच में आ रहे हैं, उसके पूर्व श्री कृष्ण सरल जी की 2-3 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि राष्ट्र के श्रृंगार, मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। और वो ये कहते हैं 2 पंक्तियों में, तुम युवक हो काल को भी, तुम युवक हो काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो।
ठान लोगे तुम अगर जग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देना विहस कर, राष्ट्र के सम्मान पर काली घटा छाने न देना, देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देना। जय जय श्री राम। मैं निवेदन करता हूँ कि हम अंतिम वक्ता के रूप में सम्माननीय गुप्ता जी भाई साहब को सुने, उसके बाद भारत माता की आरती होगी, तत्पश्चात हम सामूहिक सहभोज का आनंद ले पाएंगे। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, सम्माननीय श्रीनाथ जी गुप्ता जी भाई साहब आप पधारें, हम सभी का मार्गदर्शन। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर विराजमान पूज्य संत मोहन आर्य जी, महिला वक्ता के रूप में मंच पर विराजमान श्रीमती संतोष शर्मा जी। इस हिंदू सम्मेलन में अलग अलग समाज के प्रमुख महानुभाव बंधु, वास्तव में ये जो हिंदू समाज का जो एक संगठित स्वरूप यहाँ पर मंच पे दिख रहा है हिंदू सम्मेलन के रूप में, एक बार इस संगठित स्वरूप के लिए आप सबकी तालियों के गड़गड़ाहट हो जाए। और इस बस्ती में रहने वाले सभी सम्माननीय महानुभाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, ये वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयादशमी दशहरे के दिन 1925 में नागपुर से प्रारंभ हुआ था। एक व्यक्ति के द्वारा संघ प्रारंभ हुआ था, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उनका नाम था। एक व्यक्ति से प्रारंभ हुआ, एक स्थान से प्रारंभ हुआ संघ आज देश के अधिकतम गांवों तक पहुंचा, और मात्र गांव तक नहीं पहुंचा, देश के बाहर भी लगभग 60 देशों में संघ का काम चलता है। तो ये संघ की 100 वर्ष की यात्रा के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। ये जो शताब्दी वर्ष है, संघ ने इसमें 7 प्रकार के कार्यक्रम सोचे थे। 7 कार्यक्रमों में से 6 कार्यक्रम संघ के कार्यकर्ताओं को संपन्न कराना था, लेकिन ये एक कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन, ये कार्यक्रम पूरे हिंदू समाज के माध्यम से संपन्न होने वाला था। और अपने अकेले शाहजहांपुर जिले में अगर हम देखें तो इस जनवरी माह में 101 कार्यक्रम, जिस प्रकार से यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रकार शाहजहांपुर जिले में 101 हिंदू सम्मेलन संपन्न होने वाले हैं। अपने मालवा प्रांत में अगर हम देखें, इंदौर उज्जैन संभाग में लगभग 2200 कार्यक्रम होने वाले हैं, और पूरे देश भर में 80,000 कार्यक्रम होने वाले हैं। पूरे देश की हिंदू आबादी का लगभग 1/3 जनता, हमारी 1/3 हिंदू आबादी पूरे देश भर की हिंदू सम्मेलन में आने वाली है। तो चूंकि पूर्व के 2 वक्ताओं के माध्यम से इसका उद्देश्य तो हमें ध्यान में आया ही है कि हिंदू समाज का संगठन और जो हिंदुत्व का डंका है वो पूरी दुनिया में कैसे लहरा सकता है, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ प्रारंभ करा तो उसके पीछे का कारण क्या था, 2-3 मिनट में वो मैं बताने का आपको प्रयास करता हूं। डॉक्टर हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। अब आप बोलोगे कि कैसे पता लगा जन्मजात देशभक्त थे? तो जब वो 8 साल की उम्र के थे और 3री-4थी क्लास में पढ़ते थे स्कूल में, और उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन अंग्रेजों की, चूंकि वो महारानी थी, तो सभी स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाने वाले थे और बच्चों को मिठाई उसके स्वरूप में देने वाले थे। डॉक्टर हेडगेवार को भी जब मिठाई का धोना मिला और उन्होंने पूछा कि ये मिठाई आज किस बात की बट रही है, उस 8 साल के बालक से बोला कि महारानी विक्टोरिया, ये उनका जन्मदिन है, उसकी मिठाई है। उन्होंने उस दोने को नाली में फेंक दिया।
जिस महारानी ने हमारे देश को गुलाम बनाया है, मैं उसके जन्मदिन की मिठाई नहीं खा सकता। 8 साल के बालक के अंदर ये राष्ट्रभक्ति, इस कारण ध्यान में आता है कि वो जन्मजात देशभक्त थे। 9-10 वर्ष की 11 वर्ष की आयु में जब वहां पर एक अंग्रेज शासक पूरे स्कूल का दौरा करने के लिए आने वाले थे, तो कितने कुशल नेतृत्ववान थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इस उदाहरण से ध्यान में आता है। उन्होंने योजना बनाई कि जिस क्लास में भी इंस्पेक्शन के लिए अंग्रेज अधिकारी आएंगे तो सब खड़े होकर वंदे मातरम बोलेंगे, और अंग्रेजों के लिए सबसे परेशान करने वाला अगर कोई शब्द था तो क्या था, वो था वंदे मातरम। तो जिस भी कक्षा में जाते अंग्रेज अधिकारी, तो वहां पर सारे बच्चे खड़े होते, बोले वंदे मातरम। अंग्रेज अधिकारी आग बबूला हो गया। बाद में बोला ये योजना किसने बनी थी, किसके कहने पर आपने वंदे मातरम बोला? पूरी क्लास में एक भी बच्चा कहने को तैयार नहीं होगा डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी योजना बनाई थी। जब वहां के प्रिंसिपल ने बोला कि मैं सबको स्कूल से बाहर कर दूंगा, तब डॉक्टर हेडगेवार ने बोला कि मेरे कारण शायद इन सारे बच्चों का नुकसान होगा, और उन्होंने बोला कि मैंने बोला। उसके बाद उनको उस स्कूल से निकाला गया। अलग बात है, दूसरे स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ करी, और शिक्षा भी उन्होंने इस स्तर की प्राप्त करी कि उन्होंने MBBS करते हुए और डॉक्टर MBBS डॉक्टर बने। उस समय डॉक्टर वैसे ही बहुत कम हुआ करते थे, और सामान्य गरीब परिवार से होते हुए भी MBBS डॉक्टर होने के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार ने संकल्प लिया कि मुझे अपना ये पूरा जीवन अविवाहित रहते हुए, शादी नहीं करते हुए, ये अपना पूरा जीवन देश के सेवा के लिए, देश के हिंदू समाज के संगठन के लिए लगाऊंगा। पूरा देश तो आजादी के आंदोलन में लगा हुआ था, तो फिर डॉक्टर हेडगेवार को ये ध्यान में क्यों आया कि मुझे एक अलग संगठन खड़ा करना है? तो पहले तो डॉक्टर हेडगेवार भी आजादी के आंदोलन में लगे, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को ध्यान में आया कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बार बार अगर कोई समस्या खड़ी होती है, बार बार बुखार आ रही है, हम में से कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पर? तो वो बताएंगे कि बार बार किसी को बुखार आती है, चक्कर आते हैं, तो डॉक्टर बोलता है शायद आपकी शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई है, आपकी शरीर की आंतरिक शक्ति कम हो गई। डॉक्टर हेडगेवार को भी वही लगा कि ये जो भारत देश है, ये आजाद होता है, हमारे यहाँ के योद्धा शासक उनसे युद्ध करते हैं, उनको बाहर करते हैं, 25-50 साल के बाद फिर कोई दूसरा आता है, कभी मुगल आता है, कभी हुन आता है, कभी अंग्रेज आते हैं, और कोई भी भारत के ऊपर शासन करता है। तो अंग्रेजों से हमने भारत को आजाद करा भी लिया, लेकिन मूल बीमारी को नहीं पहचाना, तो 25-50 साल बाद फिर कोई दूसरा आएगा, फिर गुलाम बनाएगा। आखिर हम बार बार गुलाम होते क्यों हैं? तो ध्यान में आए कि 1800 वर्षों की गुलामी के कारण हिंदू समाज की आंतरिक शक्ति कमजोर हो गई। तो जिस प्रकार हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो अनेक बीमारियां हमें घेरना प्रारंभ कर देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब शरीर की समाप्त होती है, कम होती है, तो अनेक बीमारियां शरीर के अंदर प्रवेश करती है। डॉक्टर हेडगेवार ने भी देश की हिंदू समाज की इसी मूल बीमारी को पकड़ा, और उन्होंने तय करा कि देश तो आजाद होने वाला है, होगा, लेकिन यहाँ की जो मूल बीमारी है वो है यहाँ के हिंदू समाज का बिखराव। यहाँ का पूरा हिंदू समाज एक दिशा में नहीं चलता है। अगर 4 लोगों को एक दिशा में चलना है तो कब चलता है? जब 5वां उनके कंधे पर होता है, तब एक दिशा में चलता है। जब ऐसी बात उनको ध्यान में आई, तब डॉक्टर हेडगेवार ने तय करा कि मुझे 2 उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन प्रारंभ करना है। पहला उद्देश्य था हिंदू समाज का संगठन, और दूसरा हिंदू समाज को राष्ट्रभक्त बनाना, देशभक्त बनाना, नेशन फर्स्ट ऐसा भाव, राष्ट्र प्रथम ऐसा भाव रखने वाला हिंदू समाज बनाना, और उसको लेकर फिर संघ की शाखाएं प्रारंभ हुई। 1940 आते आते संघ का काम शाखाओं के माध्यम से लगभग पूरे देश में फैल गया था।
इस देश का दुर्भाग्य रहा कि 1947 में भारत आजाद तो हुआ, लेकिन भारत का विभाजन भी हुआ। विभाजन की त्रासदी हम सबने पेपर में पढ़ी होगी, फिल्मों के माध्यम से देखी होगी। क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान जब एक था, अखंड भारत था, उस समय पर भी 1947 में पाकिस्तान के अकेले लाहौर शहर में लगभग 350 शाखाएं थी। और जब नंगा नाच होने लगा वहां पर पाकिस्तान में कि हिंदुओं के शव को काटकर मारकर और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगे, शवों से भरी ट्रेनें भारत आने लगी, तब तत्कालीन गुरुजी जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उन्होंने बोला है कि जब तक अंतिम हिंदू भी पाकिस्तान में रहेगा, एक हिंदू भी जब तक पाकिस्तान में रहेगा, वो सकुशल भारत वापसी उसकी नहीं हो जाती है, तब तक संघ का कोई भी स्वयंसेवक पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। और उस कारण अनेकों स्वयंसेवकों ने वहां के हिंदू समाज की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया, सभी हिंदुओं को, अधिकतम हिंदुओं की सकुशल भारत वापसी करवाई। चूंकि संघ का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था और देश में शासन करने वाले हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि अगर इसी प्रकार संघ का प्रभाव बढ़ता रहा तो शायद तुष्टीकरण की राजनीति उनकी जैसा वो चाहते थे उसको आगे चलकर दिक्कत आएगी। तो उन्होंने गांधी हत्या का झूठा आरोप संघ के ऊपर लगाया। अनेक स्वयंसेवकों की पिटाई हुई, मारा, लेकिन तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूज्य गुरुजी ने कहा कि हमारे को चुपचाप रहकर मार खाना है, लेकिन हिंदू समाज का प्रतिकार नहीं करना है, क्योंकि ये सारे लोग भ्रमित किए हुए हैं और ये सारे हमारे लोग हैं। जिस प्रकार दांत के बीच में अगर जुबान आ जाती है तो जुबान को काट नहीं दिया करते, और किसी ने भी उसका प्रतिकार नहीं करा और बहुत ही अल्प समय में कोर्ट ने संघ को निर्दोष सिद्ध करा। 1975 में भी आपातकाल के समय संघ पर प्रतिबंध लगा। अनेक प्रकार से प्रतिबंधों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से रोकने के माध्यम से संघ को रोकने का प्रयास करा, लेकिन जैसे जैसे संघ बढ़ता गया, समाज का सहयोग संघ को मिलता गया, संघ लगातार बढ़ता गया। समाज के विविध क्षेत्रों में संघ ने अपना काम स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रारंभ करा। जब काशी में धर्म संसद हुई तो अनेक राष्ट्रीय संतों के माध्यम से वहां पर विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ और उसमें एक मंत्र जिसके माध्यम से प्रस्ताव पारित किया गया कि हम सब हिंदू सहोदर भाई हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं हो सकता है। ऐसा करके विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। हमें लगा कि ये अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ की शिक्षा पद्धति मेघालय की चल रही है, तो हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। तो सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती के माध्यम से पूरे देश भर में विद्यालय प्रारंभ हुए। हमें लगा कि ये देश 65% आबादी गांवों में रहती है, किसान है, किसानों के बीच में एक उद्देश्य को लेकर, राष्ट्र प्रथम को लेकर, ये भावनाओं को लेकर किसानों के बीच में संगठन होना चाहिए। भारतीय किसान संघ के माध्यम से किसान संघ प्रारंभ हुआ। उस समय पर अनेक मिलें थी, मजदूरें थी और सारी यूनियन कम्युनिस्टों के हाथों में थी। कम्युनिस्टों का नारा क्या था? चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। अगर छोटी सी भी कोई मांग अगर उनकी मिल मालिक नहीं मानता था, वो मिल बंद हो जाती थी और वो मिल मालिक सड़क पर जाता था, बर्बाद हो जाता था। लेकिन भारतीय मजदूर संघ का निर्माण हुआ और भारतीय मजदूर संघ का स्लोगन क्या आया? भारतीय मजदूर संघ का स्लोगन आया, काम के लेंगे पूरे दाम और देश हित में करेंगे काम। काम पूरा करेंगे, देश हित में करेंगे। अगर हमारी कोई मांग होगी तो ज्यादा काम करके अपने मांग को मानेंगे। इस प्रकार
युवाओं के साथ में, विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद, महिलाओं के बीच में काम करने के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति, ऐसे अलग अलग प्रकार के संगठनों के माध्यम से पूरे समाज को आंदोलित करने वाले पूरे समाज के बड़े बड़े संगठन इस प्रकार से प्रारंभ हुए। और आज अनेक संगठन ऐसे हैं जो देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के सबसे बड़े संगठन चप्पल पहनाने के लिए जहां पर जैसी आवश्यकता थी कोविड में, और संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक ने प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में और पूरे समाज के साथ में खड़ा रहना, ये जो भाव है, ये जो संकल्प है, ये उसका कैसे बनता है? तो ये संकल्प उसका बनता है हमारे संघ की दैनिक शाखा से। और ये जो इतने वर्षों का जो संगठित फिर स्वरूप बना, उसके कारण उसका प्रभाव क्या रहा, मैं 2-3 उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं। कि जब 90 में राम जन्मभूमि का आंदोलन तो उसके पहले से प्रारंभ हुआ था, लेकिन जब 450-500 वर्ष पहले जब बाबर ने मंदिर को तोड़कर और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करा था और पूरा हिंदू समाज के संगठित स्वरूप जागृत हुआ, और हम सबको मालूम है 6 दिसंबर के दिन एक अनेक हिंदू समाज का संगठित स्वरूप का हम सबने देखा, सुना, दर्शन करे, पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा होगा। जो छोटे बच्चे हैं शायद जब उसकी पुस्तक पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि देखते देखते वो जो कलंक का जो ढांचा था, उसको एक आम समाज में उसको देखते देखते जिस प्रकार से ताश के पत्ते ढहाते हैं, वो पूरा ढांचे को ढहा दिया गया। और मात्र वो ढांचा नहीं ढहाया, श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में राजनीतिक दृष्टि से जो लोग हमें विरोधी मानते हैं, संघ किसी को अपना विरोधी नहीं मानता है, लेकिन जो लोग हमें अपना विरोधी मानते हैं, वो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, ये ऐसे आरएसएस वाले हैं, ऐसे हिंदू समाज वाले हैं। लेकिन इस हिंदू समाज की संगठित शक्ति के माध्यम से और ये संभव हो पाया है कि मंदिर भी बना, तारीख भी हुई, और 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास हम सब ने अपनी आंखों से, किसी ने प्रत्यक्ष रूप में वहां पर देखा और किसी ने टीवी पर देखा। उसी के पूर्व जब उन्हें लगा कि ये राम एकात्मता का नाम राम है, राम के नाम पर पूरा भारत, पूरा हिंदू समाज एक हो सकता है, तो भगवान राम और कृष्ण को ही काल्पनिक बता दिया जाए। और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने 3005-6 के आसपास, और उन्होंने बोला कि जो राम सेतु है जिस पर भगवान श्री राम रामेश्वरम से अयोध्या गए, रामेश्वरम से श्रीलंका गए थे, राम सेतु, ये राम सेतु भी काल्पनिक है, इसको तोड़ देना चाहिए। भगवान राम और कृष्ण काल्पनिक है, लेकिन पूरे हिंदू समाज का ये जागृत संगठित रूप, ये जब पूरा देश हमने देखा, पूरे देश भर में एक समय पर प्रत्येक चौराहे पर पूरे देश भर में चक्का जाम हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ? तो उसका परिणाम ये हुआ कि तत्कालीन केंद्र सरकार को अपना हलफनामा वापस लेना पड़ा, और हिंदुओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया, और वो जो राम सेतु तोड़ने का उनका षड्यंत्र था, वो उनको रोकना पड़ा। तीसरा एक और उदाहरण ध्यान में आता है, जब उनको लगा कि कश्मीर जो कि भारत से वो तोड़ना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ में मिलकर कैसे हम कश्मीर को भारत से अलग कर सकते हैं। हिंदू समाज प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में अमरनाथ यात्रा के रूप में, यात्रा करने के रूप में लाखों की संख्या में और अमरनाथ जाता था। उनको लगा कि अगर इतने यात्री प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं तो शायद जो लक्ष्य को लेकर हम चले कि कश्मीर को भारत से अलग करना है, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और हिंदू संख्या वहां पर कैसे कम हो, हिंदू यात्रियों की संख्या कैसे कम हो, तो उन्होंने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को, जो वहाँ के नियम थे, और उनको इस प्रकार से उसके नियम बनाए कि यहाँ से उनके रुकने की, ठहरने की व्यवस्था कम से कम हो और लोग कम से कम जाए। लेकिन 40 दिन तक आंदोलन हुआ। जम्मू कश्मीर के छोटे बच्चे, महिला, पुरुष
40 दिन तक लगातार आंदोलन चला और तत्कालीन सरकार को अमरनाथ श्राइन बोर्ड के और जो एक गलत नीति जो वो लाने वाले थे उनको वो भी वापस लेना पड़ा। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अमरनाथ यात्रा ही मात्र प्रारंभ नहीं हुई, जो वहां पर जो धारा 370 जो भारत के ऊपर कलंक था वो धारा 370 भी हटी। ये सारी चीजें हिंदू समाज के संगठन का प्रभाव है। अभी जब इंदौर में मैं कार्यक्रम में था तो जैन संत राजेश मुनि जी महाराज मंच से बोल रहे थे। उन्होंने 2-3 उदाहरण बहुत अच्छे बताए जो मैं आपके बीच में रखता हूं कि जिस प्रकार हमारी घड़ी में 12 बजती है, 12 कब बजती है? जब घड़ी के तीनों कांटे एक स्थान पर आ जाते हैं तो 12 बजती है। तो हिंदू समाज को भी जब हम पूरा एक स्थान पर आ जाएंगे, हम संगठित स्वरूप में आ जाएंगे, तो ये जो हमारे राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनकी 12 बजेगी। दूसरा उदाहरण उन्होंने बताया था हमने झाड़ू देखा होगा तो अनेक सीके मिलाकर उसको जरा एक रस्सी से बांध के, लोहे की या रस्सी से बांधकर और वो झाड़ू बनती है। और झाड़ू का काम क्या होता है? झाड़ू का काम होता है कचरे को साफ करना। तो जब हम संगठित रूप में रहते हैं तो सारा कचरा साफ हो जाएगा, लेकिन वो संगठन नाम का वो जो धागा रहता है अगर वो टूट जाता है तो वो झाड़ू ही कचरा हो जाता है। हमें तय करना है कि हमारे को हिंदू समाज का उपयोग ये जो राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी जो लोग हैं इस कचरे को साफ करने के लिए करना है या अलग अलग बिखर कर हमें ही कचरा होना है, ये हमें तय करना है। और तीसरा उदाहरण उन्होंने बताया था कि जब हमारे को कोई कपड़े को जोड़ना होता तो सुई धागे से हम उसको जोड़ते हैं, लेकिन सुई चुभती भी है। तो जब हम जोड़ने का काम करेंगे तो समाज का कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसको अच्छा काम ये सहन नहीं होगा तो ये उसको चुभेगा, लेकिन हमारे को ये संगठन का काम, संगठन का उद्देश्य एक साथ हिंदू समाज का जो एक संगठित स्वरूप ये हमारा अगर बना रहेगा तो जिस प्रकार मैंने बताया कि पूर्व में चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा हो या हमारे यहाँ का कोई स्थानीय कोई विषय हो, अगर हमारी संगठित शक्ति है, हिंदू समाज की जागृत शक्ति है, तो किसी भी प्रकार की चुनौती आएगी तो हम उसका समाधान करने के लिए हम उसके लिए सक्षम हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार दीदी ने पंच परिवर्तन की 5 बातें हमें बताई, 5 बिंदु महत्वपूर्ण है। 5 बिंदु मात्र भाषण के नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां से बोलेंगे और आप सुन के अपने अपने घर चले जाएं। 5 बिंदुओं में कुछ हमारे लिए करने का है। तो ध्यान में आता है जैसे स्वदेशी जीवन शैली। अब स्वदेशी जीवन शैली क्या है? तो स्वदेशी जीवन शैली अर्थात हमारा पहनावा कैसा हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारी बोलचाल कैसी हो, हम अपनी मातृभाषा में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हम खाने की बात करें तो स्वदेशी स्व आधारित भोजन मतलब क्या? मैं विशेष रूप से बात मातृशक्ति के लिए बोलना चाहता हूं कि हमारा जो किचन है, हमारी जो भोजनशाला है वो अपने आप में वैज्ञानिक है। पूरी दुनिया में जितने डिशेज, जितने व्यंजन पूरी दुनिया में बनते हैं उससे ज्यादा हमारे भारतीय व्यंजन उससे ज्यादा हैं। जितनी मिठाइयाँ दुनिया में बनती है उससे ज्यादा मिठाइयाँ अकेले भारत में हमारी घर की महिलाएं बना सकती अपने किचन में। पूरी दुनिया में जितने मसाले हैं सबसे ज्यादा मसाले इस भारत में पैदा होते हैं, लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं?
हम जा रहे हैं पिज्जा बर्गर, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? दोनों में अंतर क्या है? तो वो पिज्जा बर्गर वो हमारे पेट को या तो खराब कर रहा है, बच्चों के पेट को भी खराब कर रहा है, उसके कारण गैस, एसिडिटी, ये वो। आपने सुना होगा, आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे, जो 3 बीमारियां भी प्रमुख है, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर, और अगर उन 3 बीमारी के बाद में डॉक्टर से पूछेंगे कि बीमारी के मुख्य कारण क्या है, तो डॉक्टर बोलता है कि हमारी जीवन शैली का बदलाव इसका मुख्य कारण है। हमारा खान पान बदल गया, हमारा सोना उठना बैठना बदल गया, कब खाना कब नहीं खाना। हमारी महिलाओं को मालूम है कौन से महीने में क्या खाना क्या नहीं खाना। संक्रांति पर तिलगुड़, तो तिलगुड़ का शरीर के लिए क्या महत्व है ये इनको मालूम है, इसलिए उसको धर्म से जोड़ा। तो ये जो हमारी पारंपरिक जो हमारे व्यंजन है, कौन से महीने में क्या खाना, कौन से महीने में क्या नहीं खाना, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ये वापस से हमारे को फिर से इस पर आना पड़ेगा। ये अगर हम इस पर आएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को, समाज को स्वस्थ रख पाएंगे। एक हमारे घर में सबके हाथ में एक चीज रहती है, मोबाइल जिसको हम बोलते हैं। देखिए, विकास करना है तो ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी को आत्मसात करना पड़ेगा, हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन कितना। तो मालूम पड़ता है कि घर में आने के बाद में जब शाम को देखते हैं तो सब एक कमरे में बैठे, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल, किसी से आपस में चर्चा करने का भी समय नहीं। तो क्या हम एक संकल्प इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से ले सकते हैं क्या कि 24 घंटे में आधे घंटे मोबाइल रखकर, जिस तरह से हमारे घर के बाहर गाड़ी की पार्किंग रहती है, वाहन पार्किंग, उसी प्रकार मोबाइल पार्किंग हम कर सकते हैं क्या कि एक आधे घंटे के लिए सबके मोबाइल साइलेंट करेंगे, घर पर चर्चा करेंगे प्रतिदिन। चलिए, प्रतिदिन करना कठिन रहता है, 7 दिन में एक दिन, 7 दिन में एक दिन आधे घंटे पौन घंटे के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि अपना मोबाइल एक साथ रखेंगे, एक अलमारी बनाएंगे, मोबाइल पार्किंग साइलेंट करके वहां रखेंगे, सारे लोग एक साथ भोजन करेंगे, सप्ताह में एक दिन केवल एक साथ भोजन करेंगे, अपने परिवार के बारे में बातचीत करेंगे, अपने पूर्वजों के बारे में बातचीत करेंगे, हमारी रीति रिवाज संस्कृति, इस प्रकार से हम बातचीत करेंगे, क्या क्या ठीक है क्या नहीं, ये सामान्य चर्चा करेंगे। क्या कर सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये बदलाव की है, ये हमें करना पड़ेगा। अंत में मैं इस हिंदू सम्मेलन के माध्यम से आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि संघ में एक चीज बोलते हैं, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। हिंदू जीवन दर्शन जो है, ये पूरी दुनिया का कल्याण करने वाले जो विचार है वो हिंदू विचार है। हम बोलते हैं, हमारे घर में आरती होती है, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, और कल्याण किसका? शाहजहांपुर वालों का। हम बोलते हैं विश्व का कल्याण। ये जो हमारा विचार है, ये विश्व को कल्याण करने वाला विचार है। इस विचार का जब हम सोच करते हैं, जब विचार करते हैं, जब हम हमारी अपनी जीवन दृष्टि विकसित करते हैं, तो हम पूरी दुनिया, प्राणी मात्र के बारे में करते हैं, मात्र भारत के लिए नहीं करते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु चर अचर सबके लिए हम विचार करते हैं। लेकिन एक्ट लोकली हमारे को करना कहाँ, काम कहाँ पर करना पड़ेगा, सक्रिय कहाँ होना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम रहते हैं, तो ये जो हिंदू सम्मेलन है केशव बस्ती का, जिसमें 12-15 हजार की आबादी यहाँ पर रहने वाली है, इसको हम अपना हिंदू राष्ट्र माने। हम यहाँ की कौन सी चुनौतियां हैं, यहाँ के हिंदू समाज की कौन सी कमी है, यहाँ पर क्या कोई नशा वाला कोई विषय तो नहीं चलता है, यहाँ पर क्या कोई बच्चों की अशिक्षा वाला कोई विषय तो नहीं चलता है, यहाँ पर क्या हमारे क्षेत्र में कोई लव जिहाद का विषय तो नहीं आता है। हमारे यहाँ पर किस प्रकार की सामाजिक चुनौतियां आती है, उस चुनौतियों का समाधान करने वाला समाज यहाँ पर खड़ा हो, कौन करेगा? तो जिस प्रकार हमने देखा कि भगवान श्री राम ने अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लिया, लेकिन कृष्ण ने महाभारत में बोला है कि कलयुग में संग शक्ति कलयुगे,
ये समाज की संगठन शक्ति ही इस अवतार के रूप में है। इसलिए अगर समाज की ये छोटी छोटी बुराइयां जो हमारे क्षेत्र में अगर कुछ है तो उनको चिन्हित करना, उनका समाधान, ये मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर मंच बैठा हुआ है ये सकल हिंदू समाज है। हम यादव हो सकते हैं, हम ब्राह्मण हो सकते हैं, हम कायस्थ हो सकते हैं, हम राजपूत हो सकते हैं, लेकिन हम जो भी हैं हम हिंदू समाज की छत्र छाया के अंतर्गत है। जिस प्रकार हम यहाँ पर आज बैठे हैं और यहाँ पर कोई भी चुनौती जो हिंदू समाज की चुनौती है उसका कौन समाधान करेगा, तो हम मिलकर उसका समाधान करेंगे। उसका नेतृत्व कौन करेगा, तो मेरा समिति से यहाँ के प्रमुख लोगों से निवेदन है, आप लोगों को इस चुनौती का नेतृत्व करना पड़ेगा। हमारे विरोधी लोग जिस तरह कहते हैं ना कि जो हमारे विरोधी कोई नहीं है, लेकिन जो हमें अपना विरोधी मानता है, जो ये मानता है कि हिंदू समाज संगठित हो गया तो हमारी दुकान मंगल होने वाली है, ऐसे लोग हमें अपना विरोधी मानते हैं। ऐसे विरोधी भी अब अंतिम चरणों में है। जिस प्रकार दीपक बुझता है ना तो अधिक फड़फड़ाने लगता है, तो हमारे को डटकर मुकाबला करना पड़ेगा ऐसी चुनौतियों का भी। और कौन कौन से रचनात्मक काम हम हमारे क्षेत्र में कर सकते हैं, और ये अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से 3, 4, 5 साल में आगामी हम एक पूरे हिंदू समाज का एक सशक्त, संगठित, शक्तिशाली, स्वाभिमानी, संस्कारित हिंदू समाज का ये जो संगठित रूप है ये हम अभी हमने देखा है, लेकिन समाज परिवर्तन में भी इस स्वरूप को हम स्वरूप के माध्यम से और हम जैसा चाहते हैं वैसे भारत का निर्माण कर पाएंगे। और भारत का निर्माण अब ऊपर से कोई आकर करने वाला नहीं है, हिंदू समाज की रक्षा ऊपर से कोई अवतार आने वाला नहीं है। ये जो संगठित, सशक्त, शक्तिशाली जो हिंदू समाज है, हमारा ही जो समाज है, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें ही इसकी चिंता करना है, हमें ही इसके लिए आगे बढ़ना है। और आने वाले 4, 5 वर्ष, 10 वर्ष में मुझे लगता है कि अगर हमने इस दिशा में मिलकर काम करा तो भारत मात्र भारत का नहीं पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और पूरी दुनिया में भारत वापस से विश्व गुरु के स्थान पर वो आसीन होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और आज ये पुनः यहाँ की हिंदू सम्मेलन की आयोजन समिति, इसको धन्यवाद देता हूँ कि एक इतना सुंदर कार्यक्रम आपने यहाँ पर संपन्न कराया। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। अभी मातृका जोरदार शब्दों की प्रभावी और गरिमामय उपस्थिति, ऐसा कार्यक्रम जो श्री काशी विश्वनाथ महादेव हिंदू समिति श्री अवधेश कुमार जी शेषा जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूं कि आप आए। कहो जिस पानी में ललकार नहीं, झनकार नहीं, वह मनुष्य नहीं बस मिट्टी है जिसको स्वदेश का प्यार नहीं, जिसको स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आचार्य श्री धन्यवाद दूंगा हमारे कारवाहक साहब को, प्रांतीय सह कारवाहक साहब को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे बीच में अपना प्रभावशाली उद्बोधन दिया। उनकी वाणी में और उनके द्वारा जो हमने सुना उसमें से यदि 4-5 बातें भी हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो जीवन धन हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे संत श्री आचार्य मोहन आर्य साहब ने भी जो बातें बताई हैं, धर्म ग्रंथों को अपने यहाँ रखना है, उसके आधार पर धर्म का हमें पालन करना है। और मैडम ने, श्रीमती संतोष शर्मा जी ने भी अपना प्रभावी उद्बोधन यहाँ पे व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में हम सभी लगभग 18-20 दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे। काशी विश्वनाथ महादेव हिंदू सम्मेलन केशव बस्ती के द्वारा अच्छा कार्यक्रम हो, इसके लिए हमारे प्रत्येक बंधु, मातृशक्ति और सभी ने, नगर के गणमान्य नागरिकों ने, सभी ने बिल्कुल तन मन धन से हमको सहयोग प्रदान किया। उनका मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस मल्हार गार्डन के संस्थापक जिन्होंने हमें अच्छी व्यवस्था दी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हरिओम टेंट हाउस वाले श्री GR अम्बावतिया जी, जिन्होंने हमें कार्यालय के लिए अपना घर दिया। नगर पालिका परिषद शाजापुर, मातृशक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, उमिया विद्यालय की बच्चियाँ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, साउंड सिस्टम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के रूप में के लिए हमको समय दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, मैं उनको हृदय से सप्रेम प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब सभी वक्ताओं को हमने सुना है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं, मूल मंत्र जो हमने सीखा है, जो सभी वक्ताओं के माध्यम से जाना है, समझा है, वो यही है कि हम सबको एक रहना है, मुट्ठी को बंद रखना है, सबको एक रहना है, तभी हम सफल हो पाएंगे और विधर्मियों को परास्त कर पाएंगे। तो मैं सभी से एक ही निवेदन करता हूँ, ये सब बस्ती वालों को और पूरे जो आए हुए आगंतुक महानुभावों को कि सनातन के लिए जाति पात सब विचार करके एकता बनाए रखें। हमारे मंचा सिंह, जगदीश जी केवट साहब, मूलचंद जी गवली साहब, डॉक्टर NL व्यास जी, मांगीलाल जी मालवीय साहब, श्रीमती मनोरमा सोलंकी जी, श्री नवीन जी पारसे जी, श्री ओम प्रकाश जी सोनी, डॉक्टर साहब बेला सिंह जी वर्मा, राधेश्याम जी रावतिया जी, नारद जी उपाध्याय, राहुल योगी जी, महन जी चक्कर साहब, श्री लखन जी दरिया साहब और श्री मतीचंद कांता शर्मा, जिन्होंने भी अपना यहाँ अमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। दोनों हाथ ऊपर करते हुए
भोजन ना जाए, आपको बार-बार कहा गया है कि भोजन उतना ही ले, बाकी व्यक्ति से थोड़े नहीं। पानी की व्यवस्था भोजन की व्यवस्था आपकी लगनी है और अपनी जो विषयता है भोजन के पश्चात बर्तन धोने स्वयं उठा करके जो पात्र रखे हैं उसमें आपको डालना है। क्या हो गया? तड़का लग रहा है यार इधर तो। नहीं बैठे हैं उनसे पुनः निवेदन है भोजन परोस व्यवस्था में जानकारी प्राप्त करें, पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और यदि आवश्यकता लगे तो खरीदे भी, इसीलिए स्टॉल लगाया गया है। एक बार पुनः मातृशक्तियों से, युवा भाइयों से आग्रह है आप भोजन परोस व्यवस्था में आज हमारी केशव बस्ती में हिंदू मिलन एक समारोह इसका आयोजन किया गया, जिसमें सभी हिंदू परिवार, सनातनी परिवार को एकत्रित किया गया और सबसे पहले भजन आयोजन किए गए, भजन आनंद लिए गए। इसके पश्चात सांस्कृतिक आयोजन, इसके पश्चात हमारे द्वारा कुछ व्याख्यान थे, बौद्धिक थे। इसके पश्चात भोजन का आयोजन किया गया। अच्छी एक संख्या में हमारे यहाँ पर हिंदू समाज जो है एकत्रित हुआ है और एक आगे बड़ा संदेश जाएगा। यहाँ से एक नींव रखी गई है पुनः कि किस प्रकार से हिंदू एकता बनती है, किस प्रकार से हम सब साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सब साथ मिलकर रह सकते हैं। यहाँ से इस प्रकार से आयोजन का हमारे द्वारा आयोजन किया गया। समस्त हिंदू समाज इस आयोजन का आयोजक था, इसमें कोई भी विशेष नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था कि ये इस आयोजन का हिस्सा नहीं है। जो भी व्यक्ति आए हैं सभी इस आयोजन के हिस्से और आयोजक दोनों रहे हैं। इस प्रकार से आयोजन हमारा सफल हो पाया है। बहुत ही अच्छा रहा, हमारे बच्चों को प्रेरणा देता है ये प्रोग्राम और हिंदू एक साथ इतने इकट्ठे हुए और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे तो हमारे बच्चों को भी पता चले कि हाँ हम हिंदू एक हैं। इसलिए बहुत ही बढ़िया रहा। खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही और सभी ने बहुत अच्छे से संभाला इस प्रोग्राम को। और जहाँ पर भी हो रहा है हमारे शाहजहाँपुर में, वहाँ पर सब जगह बहुत बढ़िया रहा और ऐसे ही होता रहे तो हमारे बच्चों को भी पता चले कि हम हिंदुओं का नाम आगे बढ़ता रहे और हम हिंदू एक रहें और सभी हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए इसी प्रकार। जय हिंद। माता की जय। आज 17 जनवरी को केशव बस्ती में प्रोग्राम होने जा रहा है और इसमें बहुत सी महिलाएं, पुरुष सभी ने भागीदारी बहुत अच्छी निभाई है। हम कम से कम 15 या 20 दिनों से इस चीज़ में लगे हुए थे और आज इतनी शक्ति, मातृशक्ति और हमारे जो भी संगठन के व्यक्ति वगैरह इन सबों ने मेहनत करके आज बहुत अच्छी मातृशक्तियों की संख्या आई है और समरसता आज यहाँ पे दिखाई दी है। सभी ने एक साथ यहाँ पे भोजन करा है, एक पंगत, एक पत्तल, एक पंगत के साथ यहाँ पे भोजन हुआ है और वो भोजन इतना स्वादिष्ट है कि सभी महिलाएं और जो भी जा रहे हैं वो हमसे कहते हुए जा रहे हैं कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था। सभी को बहुत आनंद आया है इसमें और बस एक ही संदेश है हिंदुत्व के लिए कि सभी को संगठित होना है और संगठित होकर हमारे देश को आगे बढ़ाना है। भारत माता की जय।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का जो प्रोग्राम हमारे केशव बस्ती में हुआ है उसके लिए मतलब मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और हमारे पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद। लेकिन आज जो ये प्रोग्राम हुआ है उसमें सारे जात पात का भेद मिटा के और सारी समाज के व्यक्ति ने आके यहाँ पे भोजन पाया, प्रसादी ली और उससे जो हिंदुओं की एकता नज़र आई है वो वाकई में इसके पहले कभी नहीं देखी गई है। और ये जो प्रोग्राम हुआ है ये पूर्णतः सफल माना गया है और बहुत अच्छा। और मैं तो सोचती हूँ कि हर बार ऐसे प्रोग्राम होते रहे और हमारा हिंदू एकजुट होकर एक साथ एक परिवार की तरह काम करे। जय श्री राम। और ऐसे प्रोग्राम बार बार होते रहे तो सब मिलजुल कर इकट्ठे होकर ये प्रोग्राम बनता है, तो इसी में अनेकता में शक्ति होती है। तो मैं चाहती हूँ कि सब मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, सभी धर्म जाति बंधु इसमें आएँ और महिलाएं बढ़ चढ़ कर समय पर हिस्सा लें। यही आप सबसे प्रार्थनाएं दें। सभी जय श्री राम। समय समय पे हिंदू तत्व के को ध्यान में रखते हुए सभी अपनी एकता बनाए रखें और जो आज सहयोग दिया है उसके लिए हम सभी लोग महिलाएं माताएं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। क्या कुछ प्रोग्राम रहा आज का? जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। आज हमारे शाहजहाँपुर शहर में केशव बस्ती का एक हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केशव बस्ती सहित आसपास की सभी बस्तियों के सभी हिंदुत्व से जुड़े हुए सनातनी परिवारों का यहाँ आगमन हुआ। आज हमने यहाँ हिंदुत्व के सम्मेलन में भारत माता के प्रति सद्भावना व्यक्त की। अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, हिंदुत्व में एकता हो, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस उद्देश्य को लेकर, इन भावनाओं को लेकर आज यहाँ पर केशव बस्ती द्वारा कार्यक्रम यहाँ मल्हार आश्रम में मल्हारगंज गार्डन में यहाँ आयोजित किया गया है। आज समस्त सनातनियों में एकता का भाव देखा, उत्साह का माहौल देखा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारत बहुत जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। सनातनियों की सहयोग से, सनातनियों के सामर्थ्य से हम हिंदुत्व को एक करेंगे। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, इसी को लेकर के आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज सभी यहाँ पर हमारे हिंदुत्व के सनातनी परिवारजन एकत्रित हुए हैं। मैं सबका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग परिवार सहित इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे और सनातन की एकता को आपने मजबूत किया। परमपिता परमेश्वर बाबा महाकाल से मैं कामना करता हूँ कि आप सभी के मन में हिंदुत्व जिंदा रहे, हिंदू भाइयों की मदद के लिए आप सदैव तत्पर रहे, हमारा हिंदुत्व अजर अमर रहे, हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन धर्म जो है सदैव जय जयकार होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।